नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष को भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के रूप में मना रही है। भोपाल के बूथ क्रमांक 216 रविशंकर नगर बोर्ड ऑफिस कॉलोनी पंचशील मंडल के बूथ विस्तारक अभियान में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिला अध्यक्ष अमित पचौरी शामिल होकर बूथ समितियों को संबोधित किया। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमें मतदान केंद्र पर पहुंचकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना है। स्वावलंबी मंडल और सक्षम बूथ हमारा लक्ष्य है। श्रद्धेय ठाकरे जी ने अपनी कुशलता, नेतृत्व क्षमता और दीर्घ अनुभव से संगठन का विस्तार और संविधान करते हुए समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार की है। उनसे प्रेरणा लेते हुए सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर संगठन को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर है। इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, जिला मंत्री कृति गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रियेश उपाध्याय, रामदयाल प्रजापति, राजेंद्र गुप्ता, हरिओम ओसारी, विस्तारक राधेश्याम प्रजापति, बूथ समिति के अध्यक्ष राजेश गुर्जर, मंडल उपाध्यक्ष राजेश महेंद्र और मंडल के पदाधिकारी गण व बूथ समिति के सभी सदस्य गण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत हमारे मंडल अध्यक्ष जी करें। और आज यहाँ पर जो हमारा जो बूथ विस्तारक के रूप में यहाँ जो हमारी बुकलेट हमें दी गई है, उस बुकलेट के माध्यम से हमारा जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदयाल प्रजापति जी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। जिले में मंत्री और बूथ विस्तारक योजना की इस विधानसभा की प्रभारी आदरणीय कृति गुप्ता जी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इस मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष प्रियेश उपाध्याय जी, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। विस्तारक के रूप में जो इस मंडल में काम देखने आए ऐसे अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हरिओम आसेरी जी, जिले के मीडिया के प्रभारी राजेंद्र गुप्ता जी, जितेंद्र साहू जी, राकेश शर्मा जी, महेंद्र जी, जगदीश यादव जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी की वो धरोहर जिनकी ताकत के आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बूथ पर पल्लवित और पोषित हो रही है। आज माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। पार्टी ने इस बूथ विस्तारक योजना में ये तय करा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम सभी के बीच में पधारे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे बीच में हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, मेरे पिता तुल्य चाचा जी आदरणीय रामदयाल प्रजापति जी और इस मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष प्रियेश उपाध्याय जी, यहाँ उपस्थित सभी वार्ड 46 के मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम सभी कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष मना रहे हैं। यहाँ बहुत वरिष्ठ नेता बैठे हैं, मैं बहुत छोटी हूँ, पर मुझे भी ये ज्ञात है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अनुशासन की प्रशंसा होती है। हर जगह मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली की चर्चा होती है। मित्रों, आने वाले कल में वो देश तोड़ने वाली ताकतों से हमारा चुनाव है, किसी कांग्रेस, बसपा, सपा का चुनाव नहीं है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के कहीं ना कहीं सदस्य होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में सामना होगा। और ये सब एक होते हैं। पश्चिम बंगाल का पैटर्न उत्तर प्रदेश में अपनाएंगे, फिर कभी यहाँ भी आएंगे। और इसके लिए हम सबको जरूरी है कि हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के समर्पण के लिए,
गांव गरीब किसान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ के विस्तार को विस्तार कर 51% तक लाए। बहुत बहुत जिला अध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी को धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कई राजनीतिक दलों को अचंभा होता है जब भारतीय जनता पार्टी इतने बारीक उतर जाती है नीचे, और उनके वरिष्ठ नेता फिर दिग्विजय सिंह को कहना पड़ता है कि ये ढुल की तरह लग जाते हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर। अगर आपको मालूम है तो आप क्यों नहीं करते ऐसा काम? इसलिए नहीं करते क्योंकि ये लोग करते नहीं है। गरीब की बस्ती में, गांव की बस्ती में ये सिर्फ चुनाव पे जाते हैं, चुनाव में भी वोट मांगने जाते हैं। ये नागरिकों को वोटर समझते हैं, नागरिक समझते ही नहीं। सिर्फ चुनाव के वोटों की फसल को काटने के लिए आते हैं, उस फसल को चरने के लिए आते हैं, और ये क्षेत्र को गौचर समझते हैं, जो पीड़ादायी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में विश्वास रखती है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जीतने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। हम लोगों को भी यही गीत बचपन से संग में दोहराया जाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये और किसी राजनीतिक दल में मिलेगा ही नहीं, इतने नीचे स्तर आके और कार्यक्रम बिना चुनाव के समय करें। चुनाव में तो सभी करते हैं, आज 2 साल तक कोई मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं कि बाढ़ में, शहर में, भोपाल में जा रहे हैं, वो दूरस्थ गांव में जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी दूरस्थ गांव में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देवाल जिले के गांव में, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, हमारे जितने केंद्रीय मंत्री, राज्य के नेता, सभी लोग किसी न किसी स्थान पर बूथ पर जाके आम जन से संपर्क कर रहे हैं। हजारों हजार कार्यकर्ता लगे हुए कि संगठन की बात आप तक आ जाए, और आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वो सरकार तक चली जाए, वो संगठन तक चली जाए, और शीर्ष नेतृत्व तक चली जाए। पर हमारे इस काम में भी कांग्रेस तो कीड़े गिनने में लगी। बोले वो पूरा डाटा रखेंगे कार्यकर्ताओं का, उन पर निगरानी रखेंगे। हम क्या रखेंगे ये मत सोचो, तुमको क्या करना है ये सोचो, नहीं तो आने वाले कल में और बुरी हालत इस कांग्रेस की होने वाली है। मित्रों, जितने चुनाव हुए, जितने भी चुनाव हुए, आप पिछले 2-3 साल के देख लो, सफाया होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 44 थे, कितने थे इनके विधायक, आज 0 पे। अभी उत्तर प्रदेश के होने वाले हैं, फिर 0 पे आएगा। पंजाब में इनकी सरकार है, इसके बाद नहीं मिलेगी, 2 महीने बाद अब पंजाब में सरकार। जहां जहां चुनाव होते जाएंगे, कांग्रेस इसलिए साफ होती जाएगी कि इसका जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। इतना भीषण ओले गिरे गांव में किसान की फसल पर, एक दिन देख रहे क्या कोई, एक दिन कांग्रेस का नेता। अब ठीक है, कमलनाथ जी बुजुर्ग हैं, दिग्विजय सिंह जी बुजुर्ग हैं, खेत में आ जा नहीं सकते हैं, सिर्फ नेतृत्व कर सकते हैं, सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, तो बाकी तो और होंगे जिन्हें जाना चाहिए था। कभी बाढ़ आ जाए तो आपने किसी कांग्रेसी को देखा ही नहीं होगा। और ये कोरोना जो पिछले 2 साल से हम सबको पीछे पड़े हुआ है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव की साये में हम सब आज कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने कभी सुना कि दिग्विजय सिंह अस्पताल फलाने में दवाई बांट रहे हैं? आपने सुना कि कमलनाथ जी बांट रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? सुना ही नहीं होगा, टीवी पे भी नहीं देखा होगा, व्हाट्सएप मोबाइल पे भी नहीं देखा होगा। लेकिन वोट मांगने जरूर आएगा। लेकिन हर घर में, गांव में, शहर में 1 रुपया किलो गेहूं को भी निःशुल्क गेहूं, चावल, नमक हर घर में पहुंचाया इस कोरोना काल में। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पहुंचाया, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहुंचाया। एक गरीब की थाली ना रहे खाली, सबका चूल्हा उस लॉकडाउन में भी जलता रहे, ये चिंता अगर ऊपर दिल्ली बैठकर, भोपाल में बैठकर किसी ने की, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग थे, और कोई नहीं कर सकते। हमारी पार्टी
गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की पूरी चिंता करती है। और उसी चिंता के साथ में आज बूथ विस्तारक योजना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाई। हमें कार्य का विस्तार करना है, कार्य का विस्तार 51% से ऊपर ले जाना है। ये भाव, ये लक्ष्य हमें अपने मन के अंदर रखना है कि हमारी पार्टी की ऐसी स्थिति होना चाहिए। मित्रों, आने वाले कल में वो देश तोड़ने वाली ताकतों से हमारा चुनाव है, किसी कांग्रेस बसपा सपा से चुनाव नहीं है। ये वो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के कहीं ना कहीं सदस्य होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में सामना होगा। और ये सब एक होते हैं। पश्चिम बंगाल का पैटर्न उत्तर प्रदेश में अपनाएंगे, फिर कभी यहाँ भी आएंगे। और इसके लिए हम सबको जरूरी है कि हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के समर्पण के लिए, गांव गरीब किसान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ के विस्तार को विस्तार कर 51% तक लाएं। बहुत बहुत जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को धन्यवाद। भाई साहब, खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon